अब हम बच्चों को श्यानता गुणांक का मात्रक और बीमा, इसके बाद क्रांतिक वेग, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे सीमांत वेग। क्या होगा? सीमांत वेग। कौन सा वेग? सीमांत वेग। टर्मिनल वेलोसिटी। सीमांत वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए, इससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ने से श्यानता गुणांक का मात्रक और बीमा, हेडिंग लगाएंगे श्यानता गुणांक का मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए विस्कोसिटी कोफिशिएंट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए विस्कोसिटी कोफिशिएंट। चलिए, हमको क्या निकालना है? यूनिट निकालना है, यूनिट मीन्स मात्रक, और बीमा निकालना है, बीमा मीन्स डायमेंशन। किसका? विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन और यूनिट दोनों निकालना है। तो अभी हम बताए थे स्टोक्स लॉ से, स्टोक्स के नियम से क्या होता है? F = 6 पाई ईटा आर भी। तो 6 पाई तो भाई कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। तो ईटा = F/r × v। तो ईटा = F बल है। क्या है? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड का घात -2, त्रिज्या का क्या हो गया? मीटर, अब वेग का हो गया मीटर सेकेंड का घात -1। तो मीटर का हो जाए? कट जाए। तो ईटा = कितना हो जाए? किलोग्राम मीटर का घात -1 सेकेंड का घात, मात्रक निकल गए। क्या कल जला के श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक का मात्रक हमने निकाल दिया। इस मात्रक के हेल्प से बीमा निकाला जाता है। अतः श्यानता गुणांक की बीमा निकाल दे। बीमा में होता क्या है भाई? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ये हो गया मात्रक। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट डाउन करो। मिटा दें। हेडिंग लगाते हैं क्या? सीमांत वेग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान दो। हम जानते हैं कि एक गोली जिसकी त्रिज्या r है और वह v वेग से
गति कर रहा है, गति क्या मतलब किसी द्रव में क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो उस पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। चलो हम जानते हैं कि आर त्रिज्या की गोली किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समांग माध्यम में किस वेग से, v वेग से गिर रही है, तब इस पर दो बल कार्य करेंगे। पहला, पिंड का भार बराबर यम इंटू, यम क्या होगा, v इंटू रो, जहाँ रो क्या है, गोली का घनत्व है, गोली का क्या है, घनत्व है। द्रव द्वारा गोली पर ऊपर की ओर लगाया गया, ठीक है। श्यान बल, लगाया गया। उत्प्लावन बल बराबर v, इसलिए पिंड पर यानी कि गोली पर नीचे की ओर लगने वाला प्रभावी बल बराबर v रो जी, ठीक है। कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा, v कॉमन, ठीक है। हम जानते हैं कि गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। हम जानते हैं कि गोली का आयतन क्या होता है, v 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ r गोली की क्या है, त्रिज्या है, गोली की क्या है, त्रिज्या है। तो रख दें, इसलिए प्रभावी बल पता चल गया, प्रभावी बल पता चला, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी, ठीक है। चलिए, हम जानते हैं कि श्यान बल, F बराबर 6 पाई ईटा r भी, ठीक है। सीमांत वेग के लिए प्रभावी बल बराबर श्यान बल, यानी कि जब प्रभावी बल नीचे की ओर यदि गोली गिर रही है, उसके ऊपर लगने वाला प्रभावी बल माध्यम के द्वारा उस गोली पर गति का विरोध करने वाला जो श्यान बल F है उसके बराबर हो जाए, तो उसका अब वह गोली जो है सीमांत वेग से गिरती हुई कहलाएगी। तो प्रभावी वेग क्या हो जाएगा, बोलो, प्रभावी वेग
अरे प्रभावी बल और श्यान बल, तो प्रभावी बल कितना है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब छोटा रो इंटू छोटा सिग्मा इंटू जी बराबर श्यान बल कितना है 6 पाई ईटा आर भी। पाई से पाई कट जाएगा, आर से भी आर क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 2 से कटा दो, 2 दूना 4, ठीक है, आर से आर कटाओ, आर स्क्वायर रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी बराबर 3 ईटा इंटू भी। तो भी बराबर कितना हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा, जहां भी क्या है सीमांत चाल है, सीमांत क्या है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।